हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स पर आधारित कहानी से संबंधित इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। कर्मनाशा की हार किसका कहानी संग्रह है? कर्मनाशा की हार किनके द्वारा रचित कहानी संग्रह है? तो शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित यह कहानी संग्रह है। इसके अलावा शिव प्रसाद सिंह के कुछ अन्य प्रमुख कहानी संग्रह है, जैसे आर पार की माला, आर पार की माला, इन्हें भी इंतज़ार है, मुर्दा सराय इत्यादि। आर पार की माला, कर्मनाशा की हार, इसके अलावा इन्हें भी इंतज़ार है और मुर्दा सराय। आगे बढ़ेंगे। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? रचनाकाल की दृष्टि से इन कहानियों का हमें सही अनुक्रम बताना है। तो बड़े भाई साहब, बड़े भाई साहब का प्रकाशन वर्ष रहा, बड़े भाई साहब का प्रकाशन वर्ष रहा 1934। वापसी का प्रकाशन वर्ष रहा 1960। डैफोडिल जल रहे हैं, डैफोडिल जल रहे हैं का प्रकाशन वर्ष रहा 1978। पाल गोमरा का स्कूटर का प्रकाशन वर्ष रहता है 1997। बड़े भाई साहब के रचयिता कौन रहते हैं? प्रेमचंद, काफ़ी प्रसिद्ध रहा, काफ़ी पढ़ा भी होगा आप लोगों ने प्रेमचंद। वापसी नामक कहानी की रचयिता रहती हैं उषा प्रियमवदा। वापसी नामक कहानी की रचयिता कौन रही? तो उषा प्रियमवदा जी। डैफोडिल जल रहे हैं कहानी की रचयिता रही मृदुला गर्ग, मृदुला गर्ग। ठीक है, मृदुला गर्ग। पाल गोमरा का स्कूटर किनकी रचना रही? तो उदय प्रकाश। पाल गोमरा का स्कूटर उदय प्रकाश की रचना रही। तो ये प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम हो जाएगा। पहले बड़े भाई साहब, फिर वापसी, डैफोडिल जल रहे हैं, पाल गोमरा का स्कूटर इत्यादि। पाल गोमरा का स्कूटर। बड़े भाई साहब का प्रकाशन वर्ष 1934, प्रेमचंद द्वारा रचित। वापसी 1960, उषा प्रियमवदा द्वारा रचित। डैफोडिल जल रहे हैं 1978, मृदुला गर्ग द्वारा रचित। पाल गोमरा का स्कूटर 1997, उदय प्रकाश जी द्वारा रचित। आगे, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित करना है हमें। तो निर्मल वर्मा, निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी है निम्न में से लंदन की एक रात। लंदन की एक रात, लंदन की एक रात किनके द्वारा रचित है? तो निर्मल वर्मा जी द्वारा रचित है। कसाई बाड़ा किनकी कहानी है? कसाई बाड़ा शिवमूर्ति की कहानी है। ठीक है, कसाई बाड़ा किनकी कहानी है? तो शिवमूर्ति की कहानी है, शिवमूर्ति की कहानी है। हंसा जाए अकेला, हंसा जाए अकेला किनकी कहानी है? तो मार्केंडे की कहानी है। हंसा जाए अकेला मार्केंडे की कहानी है, मार्केंडे की रचना है। कोसी का घटवार किनकी रचना है? तो शेखर जोशी की रचना है। निर्मल वर्मा की रचना कौन सी हुई? तो लंदन की एक रात। मार्केंडे की रचना हो गई हंसा जाए अकेला। शिवमूर्ति द्वारा रचित रचना है कसाई बाड़ा। शेखर जोशी की रचना है कोसी का घटवार। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित करना है। तो 11 वर्ष का समय किनकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। दुलाई वाली बंग महिला की रचना है, दुलाई वाली बंग महिला द्वारा रचित है। ग्राम जयशंकर प्रसाद की रचना है। ग्राम कहानी के रचयिता रहे जयशंकर प्रसाद। रानी केतकी की कहानी के रचयिता रहते हैं इंशाअल्लाह खां। आगे बढ़ेंगे। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? तो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से इन कहानियों का सही अनुक्रम है पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर का प्रकाशन वर्ष रहा 1916। पंच परमेश्वर का प्रकाशन वर्ष 1916। रचयिता रहते हैं प्रेमचंद, रचयिता रहे प्रेमचंद। उसके बाद पर्दा, पर्दा कहानी का प्रकाशन वर्ष रहता है 1944। पर्दा कहानी का प्रकाशन वर्ष रहा 1944। रचयिता रहे यशपाल, यशपाल। पाल गोमरा का स्कूटर, अच्छा पर्दा के बाद आ जाएगा परिंदे, पर्दा के बाद परिंदे। परिंदे का प्रकाशन वर्ष रहता है 1960। पहले नंबर पर पंच परमेश्वर, दूसरे नंबर पे पर्दा, फिर तीसरे नंबर पे परिंदे। परिंदे का प्रकाशन वर्ष रहा 1960 तथा रचयिता रहते हैं निर्मल वर्मा। परिंदे कहानी के रचयिता कौन? निर्मल वर्मा। इसके बाद चौथे नंबर पर पाल गोमरा का स्कूटर। पाल गोमरा का स्कूटर का प्रकाशन वर्ष रहा 1997। रचयिता कौन रहे? तो उदय प्रकाश। पाल गोमरा का स्कूटर के रचयिता रहे उदय प्रकाश। तो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या हो गया? पंच परमेश्वर, पर्दा, परिंदे, फिर पाल गोमरा का स्कूटर। पंच परमेश्वर का प्रकाशन वर्ष रहा 1916 प्रेमचंद। पर्दा कहानी का प्रकाशन वर्ष 1944 यशपाल। परिंदे कहानी का प्रकाशन वर्ष 1960 निर्मल वर्मा।
पाल गुमरा का स्कूटर का प्रकाशन वर्ष 1997, उदय प्रकाश। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा मजाक नामक कहानी किसके द्वारा रचित है? एक छोटा सा मजाक नामक कहानी अंतोन चेखव के द्वारा रचित है। ठीक है, अंतोन चेखव एक रूसी साहित्यकार थे जिसमें एक कथाकार एवं नाटककार के रूप में प्रसिद्ध थे। एक छोटा सा मजाक नामक कहानी के रचयिता अंतोन चेखव थे, जो कि एक रूसी साहित्यकार रहे जिसमें वो कथाकार एवं नाटककार के रूप में प्रसिद्ध रहे। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? निम्न में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? तो निर्मल वर्मा ग्रामीण चेतना के कहानीकार नहीं है, बल्कि ये पाश्चात्य परंपरा के कहानीकार या फिर उपन्यासकार माने जाते हैं। निर्मल वर्मा पाश्चात्य परंपरा के कहानीकार या उपन्यासकार माने जाते हैं। बाकी जो तीनों हैं, जो मार्केंड, विवेकी राय, शिव प्रसाद, ये सभी ग्रामीण चेतना के रचनाकार माने जा सकते हैं। कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? तो कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम हो जाएगा ग्राम। पहले नंबर पर ग्राम का प्रकाशन वर्ष रहता है 1911। रचयिता रहते हैं प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी। ग्राम के बाद कफन, दूसरे नंबर पर कफन का प्रकाशन वर्ष रहा 1936। कफन का प्रकाशन वर्ष रहा 1936। प्रेमचंद, रचयिता रहे मुंशी प्रेमचंद। कफन के बाद डिप्टी कलेक्टर, तीसरे नंबर पर डिप्टी कलेक्टर का प्रकाशन वर्ष रहा 1956। रचयिता रहे अमरकांत, रचयिता रहते हैं डिप्टी कलेक्टर के रचयिता रहे अमरकांत। चौथे नंबर पर पाल गुमरा का स्कूटर, जिसका प्रकाशन वर्ष रहा 1997। पाल गुमरा का स्कूटर का प्रकाशन वर्ष रहा 1997। रचयिता रहे उदय प्रकाश जी। पहले नंबर पर ग्राम 1911 प्रकाशन वर्ष, रचयिता रहे जयशंकर प्रसाद। दूसरे नंबर पर कफन 1936 रहा इसका प्रकाशन वर्ष, रचयिता रहे प्रेमचंद। तीसरे नंबर पर डिप्टी कलेक्टर, प्रकाशन वर्ष रहा 1956, रचयिता रहे अमरकांत। पाल गुमरा का स्कूटर प्रकाशन रहा 1997, रचयिता रहे उदय प्रकाश जी। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित करना है हमें। तो उषा प्रियमवदा की कहानी है निम्न में से वापसी उषा प्रियमवदा की कहानी है। अमरकांत की कहानी है दोपहर का भोजन। निम्न में से मोहन राकेश की कहानी है परमात्मा का कुत्ता। मोहन राकेश की कहानी हो गई परमात्मा का कुत्ता। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी है ताई। ठीक है, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी हो गई ताई। उषा प्रियमवदा वापसी। अमरकांत दोपहर का भोजन। मोहन राकेश परमात्मा का कुत्ता। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक ताई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित कहानियों का कालानुसार सही अनुक्रम बताना है। निम्न कहानियों का कालानुसार हमें सही अनुक्रम बताना है। तो उसने कहा था पहले नंबर पर जिसका प्रकाशन वर्ष रहता है 1915। रचयिता रहे गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी इसके रचयिता रहते हैं। दूसरे नंबर पर कफन, प्रकाशन वर्ष रहा 1936। रचयिता रहे प्रेमचंद जी। तीसरे नंबर पर वापसी, प्रकाशन वर्ष रहा 1960। वापसी का 1960। रचयिता रही उषा प्रियमवदा जी। चौथे नंबर पर तिरिच, प्रकाशन वर्ष रहता है 1989। रचयिता रहे उदय प्रकाश जी। ठीक है, पहले नंबर पर उसने कहा था, प्रकाशन वर्ष 1915। दूसरे नंबर पर कफन, प्रकाशन वर्ष 1936। तीसरे नंबर पर वापसी, प्रकाशन वर्ष 1960। तिरिच हो गया चौथे नंबर पर, प्रकाशन वर्ष रहा 1989। ठीक है, उसने कहा था कि रचयिता चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, वापसी के रचयिता उषा प्रियमवदा, तिरिच के रचयिता उदय प्रकाश जी, कफन के रचयिता मुंशी प्रेमचंद जी। आगे बढ़ेंगे। मैं बोरीशा इल्ला किसकी रचना है? तो महुआ माझी की रचना है। मैं बोरीशा इल्ला महुआ माझी की रचना है। तथा मैं बोरीशा इल्ला का प्रकाशन वर्ष रहा 2006 ईस्वी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कहानी और कहानीकारों को सुमेलित करना है। सदगति किनकी कहानी है? तो जयशंकर प्रसाद की सदगति किनकी कहानी है? तो प्रेमचंद की कहानी है। सदगति प्रेमचंद की कहानी है। बिसाती जयशंकर प्रसाद की कहानी है।
दो बाके किन की कहानी है? तो भगवती चरण वर्मा की कहानी है। दो बाके भगवती चरण वर्मा की कहानी है। पाजेब जैनेन्द्र की कहानी है। सदगति प्रेमचंद, बिसाती जयशंकर प्रसाद, दो बाके भगवती चरण वर्मा, पाजेब जैनेन्द्र। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रकाशन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? प्रकाशन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम हो जाएगा दुलाई वाली आंधी, पाजेब, यारों के यार। दुलाई वाली आंधी, पाजेब, यारों के यार। कैसे देखते हैं प्रकाशन वर्ष इनका? दुलाई वाली का प्रकाशन वर्ष रहता है 1907। दुलाई वाली का प्रकाशन वर्ष 1907। आंधी का प्रकाशन वर्ष 1931। आंधी का प्रकाशन वर्ष 1931। पाजेब का प्रकाशन वर्ष हो गया, पाजेब का प्रकाशन वर्ष 1948 तथा यारों के यार का प्रकाशन वर्ष हो गया 1968। ठीक है, दुलाई वाले का प्रकाशन वर्ष 1907। रचयिता रहते हैं बंग महिला। आंधी का प्रकाशन वर्ष 1931। रचयिता कौन रहे? जयशंकर प्रसाद जी। पाजेब का प्रकाशन वर्ष हो गया 1948। रचयिता रहे जैनेन्द्र। यारों के यार का प्रकाशन वर्ष हो गया 1968। रचयिता कौन रही? कृष्णा सोबती जी। आगे बढ़ेंगे। कव्य और काला पानी के कहानीकार कौन रहे? कव्य और काला पानी के कहानीकार रहे निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा की कुछ अन्य प्रमुख कहानी संग्रह है, जैसे जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, परिंदे इत्यादि। ये कुछ प्रमुख कहानी संग्रह है किनके द्वारा रचित? तो निर्मल वर्मा जी के द्वारा रचित। नाम है जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, परिंदे इत्यादि। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित करना है। तो जहाँ लक्ष्मी कैद है, जहाँ लक्ष्मी कैद है, यह कहानी किनकी है? जहाँ लक्ष्मी कैद है, यह कहानी है राजेंद्र यादव की। राजेंद्र यादव की। ठीक है, अच्छा इधर से शुरू करते हैं। कृष्णचंद्र मार्केंडेय। कृष्णचंद्र मार्केंडेय की कहानी निम्न में से कौन सा है? तो महुए का पेड़। महुए का पेड़। ठीक है, महुए का पेड़। हरिशंकर प्रसाद जी की कहानी कौन सी है? 5 रुपए की आज़ादी। हरिशंकर प्रसाद जी की कहानी है 5 रुपए की आज़ादी। राजेंद्र यादव की कहानी है जहाँ लक्ष्मी कैद है। राजेंद्र यादव की कहानी हो गई जहाँ लक्ष्मी कैद है। कमलेश्वर की कहानी है राजन निर्बंसिया। कृष्णचंद्र मार्केंडेय, महुए का पेड़, हरिशंकर परसाई 5 रुपए की आज़ादी, राजेंद्र यादव जहाँ लक्ष्मी कैद है, कमलेश्वर राजा निर्बंसिया। राजा निर्बंसिया हो जाएगा यहाँ पे, रजा नहीं। आगे बढ़ेंगे। रचना काल के अनुसार निम्न रचनाओं का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? तो रचना काल के अनुसार इनका सही अनुक्रम हो जाएगा 11 वर्ष का समय। पहले नंबर पर 11 वर्ष का समय। इसका प्रकाशन वर्ष रहता है 1903। रचयिता रहे शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल जी इसके रचयिता रहते हैं। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी रचयिता रहे। दूसरे नंबर पर है ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं का प्रकाशन वर्ष हो गया 1932। ठाकुर का कुआं का प्रकाशन वर्ष हो गया 1932। रचयिता कौन रहते हैं? तो प्रेमचंद। रचयिता रहे प्रेमचंद जी। तीसरे नंबर पर है यारों के यार। तीसरे नंबर पर यारों के यार। यारों के यार का प्रकाशन वर्ष रहा 1968। 1968। रचयिता कौन रहती हैं? 1968 रचयिता कौन रही? तो कृष्णा सोबती जी। रचयिता रहती हैं कृष्णा सोबती जी। चौथे नंबर पर पीली छतरी वाली लड़की, जिसका प्रकाशन वर्ष रहता है 2001। रचयिता रहे उदय प्रकाश जी। रचयिता रहे उदय प्रकाश जी। ठीक है, पहले नंबर पर 11 वर्ष का समय, प्रकाशन वर्ष 1903। दूसरे नंबर पर ठाकुर का कुआं, प्रकाशन वर्ष 1932। तीसरे नंबर पर यारों के यार, प्रकाशन वर्ष रहा 1968। चौथे नंबर पर हो जाएगा पीली छतरी वाली लड़की, प्रकाशन वर्ष रहा 2001। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से नई कहानी आंदोलन के साथ कौन कहानीकार नहीं जुड़ा था? निम्न में से नई कहानी आंदोलन के साथ कौन कहानीकार नहीं जुड़ा था? तो नई कहानी आंदोलन 1955 से 56 के लगभग चला। नई कहानी आंदोलन 1955 से 56 के लगभग चला था, जिसमें मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव इसके प्रमुख उन्नायक रहे। ठीक है, या फिर कहे तो इस नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार रहे जो इनसे जुड़े थे नई कहानी आंदोलन से, मोहन राकेश, कमलेश्वर एवं राजेंद्र यादव। परंतु ज्ञान रंजन अकहानी आंदोलन से जुड़े रचनाकार रहे। ठीक है, ज्ञान रंजन अकहानी आंदोलन से जुड़े थे, जो कि 1960 से 1962 के आसपास चला। अकहानी आंदोलन 1960 से 1962 के आसपास चला था। और अकहानी आंदोलन से कौन कौन जुड़े थे? तो ज्ञान
इसके अलावा रविंद्र कालिया, सुधा अरोड़ा इत्यादि। ठीक है, ज्ञान रंजन, रविंद्र कालिया, सुधा अरोड़ा, दूधनाथ सिंह, ये सभी अकहानी आंदोलन से जुड़े थे, जो कब से कब तक चला, तो 1960 से 1962 तक। और अकहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन रहे, तो डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल। अकहानी आंदोलन के प्रवर्तक रहे डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल। आगे बढ़ेंगे। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा, तो इसका सही अनुक्रम है इंदुमती, मिठाई वाला, वापसी, यक्षगान। ये इसका सही अनुक्रम हो जाएगा। देखते हैं इसका प्रकाशन वर्ष कैसे है। इंदुमती का प्रकाशन वर्ष रहा 1900, इंदुमती का प्रकाशन वर्ष रहा 1900 ईस्वी। मिठाई वाला का प्रकाशन वर्ष रहता है 1942। वापसी का प्रकाशन वर्ष रहा 1960 एवं यक्षगान का प्रकाशन वर्ष रहा 1997। ये इसका सही अनुक्रम है प्रकाशन वर्ष के अनुसार। इंदुमती के रचयिता रहे किशोरीलाल गोस्वामी, मिठाई वाला के रचयिता रहे भगवती प्रसाद वाजपेयी, वापसी की रचयिता उषा प्रेमवदा एवं यक्षगान के रचयिता कौन रहे, तो अखिलेश। अगला प्रश्न, ए लड़की किसकी रचना है, ए लड़की किसकी रचना है, तो कृष्णा सोबती की रचना है। ए लड़की कृष्णा सोबती की रचना है। कृष्णा सोबती की कुछ अन्य कहानियां हैं, जैसे बादलों के घेरे, सिक्का बदल गया, यारों के यार, मित्रों मरजानी, डार से बिछुड़ी इत्यादि। ठीक है, बादलों के घेरे, सिक्का बदल गया, यारों के यार, मित्रों मरजानी, डार से बिछुड़ी, ये कुछ महत्वपूर्ण कहानियां हैं कृष्णा सोबती द्वारा रचित। निम्न में से कौन सी रचना अमरकांत की है, अमरकांत की रचना निम्न में से कौन सी है, तो जिंदगी और जोक, ये अमरकांत की रचना है। परिंदे किनकी रचना है, तो परिंदे निर्मल वर्मा की रचना है। परिंदे निर्मल वर्मा की रचना है। परिंदे निर्मल वर्मा की रचना है। तथा परिंदे का प्रकाशन वर्ष रहता है 1960। परिंदे का प्रकाशन वर्ष रहा 1960। जिंदगी और जोक का प्रकाशन वर्ष रहा 1958। टूटना का प्रकाशन वर्ष रहता है 1966 और इसके रचयिता रहते हैं राजेंद्र यादव। टूटना का प्रकाशन वर्ष रहा 1966, रचयिता कौन रहे, राजेंद्र यादव। ठीक है, जिंदगी और जोक का प्रकाशन वर्ष 1958, परिंदे का प्रकाशन वर्ष 1960, रचयिता रहे निर्मल वर्मा। आगे, निम्न में से सही कृति कालक्रम कौन सा है, इनका कालक्रम कौन सा है सही, कालक्रम के अनुसार इनको अनुक्रम में बैठाना है, इनका सही अनुक्रम क्या हो जाएगा, तो सुखमय जीवन, दो बांके, शरणार्थी, ठुमरी, ये इनका सही अनुक्रम हो जाएगा इनके रचना काल के अनुसार। ठीक है, रचना काल के अनुसार ये इनका सही अनुक्रम है। सुखमय जीवन का प्रकाशन वर्ष रहा 1911। सुखमय जीवन का प्रकाशन वर्ष 1911। दो बांके का प्रकाशन वर्ष 1936। दो बांके का प्रकाशन वर्ष 1936। शरणार्थी का प्रकाशन वर्ष 1948 एवं ठुमरी का प्रकाशन वर्ष हो गया 1959। सुखमय जीवन नामक कहानी के रचयिता रहते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। दो बांके नामक कहानी के रचयिता रहे भगवती चरण वर्मा। शरणार्थी नामक कहानी के रचयिता रहते हैं अज्ञेय एवं ठुमरी नामक कहानी के रचयिता कौन रहे, तो फणीश्वर नाथ रेणु। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक ही प्रश्न के साथ काफ़ी सारे आप लोगों को एक तरह से इनसाइड क्वेश्चंस के आंसर मिल जा रहे हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी की रचना किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी की रचना उदय प्रकाश ने की थी। वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी की रचना उदय प्रकाश ने की थी। आगे बढ़ेंगे। किस सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना जाता है? तो 19वीं सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना जाता है। 10 जुलाई 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। इसके बाद से ही गद्य साहित्य का तेजी से विकास हुआ, ऐसा माना जाता है। 10 जुलाई 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। इसके बाद से ही गद्य साहित्य का तेजी से विकास हुआ, ऐसा माना जाता है। कहानी के प्रमुख तत्व कौन से होते हैं? तो इनमें से है पात्र। कहानी के प्रमुख तत्व पात्र। इसके अलावा कहानी के जो अन्य प्रमुख तत्व होते हैं, कथा वस्तु, पात्र या फिर चरित्र चित्रण, जो यहाँ पे पात्र दिया गया है, कथा वस्तु, पात्र या चरित्र चित्रण, कथोपकथन अथवा संवाद, देशकाल अथवा वातावरण, भाषा शैली तथा उद्देश्य। ठीक है, कथा वस्तु, पात्र या चरित्र चित्रण, इसके अलावा कथोपकथन अथवा संवाद, देशकाल अथवा वातावरण, भाषा शैली तथा उद्देश्य, ये सभी कहानी के प्रमुख तत्व हैं। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह निम्न में से कौन सा नहीं है? तो इंसान के खंडहर, ये जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है, बल्कि मोहन राकेश जी द्वारा रचित
कहानी संग्रह है, मोहन राकेश जी द्वारा रचित कहानी संग्रह है। बाकी सभी यहाँ पे जैनेन्द्र द्वारा रचित रचनाएं हैं। मोहन राकेश की कुछ अन्य कहानी संग्रह है जैसे नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश इत्यादि। नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश इत्यादि। अगला, भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह निम्न में से कौन सा नहीं है? भाग्य रेखा, निशाचर, ये दोनों ही भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह है, परंतु काठ का सपना यह मुक्तिबोध की कहानी है। ठीक है, समकालीन कहानीकार मुक्तिबोध की कहानी है काठ का सपना। काठ का सपना मुक्तिबोध की कहानी है। आगे बढ़ेंगे। अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र है? अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र है? तो पुरस्कार कहानी के पात्र है। पुरस्कार कहानी के रचयिता कौन रहे? तो प्रसाद जी। प्रसाद जी यानी इनका पूरा नाम जयशंकर प्रसाद जी, जो कि एक छायावादी कवि रहे। स्वतंत्रता पूर्व की हिंदी कहानी के वस्तु पक्ष शिल्प पक्ष के विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर उसे कितने चरणों में बांटा गया है? स्वतंत्रता पूर्व की हिंदी कहानी के वस्तु पक्ष तथा यहाँ पे हो जाएगा तथा। ठीक है, वस्तु पक्ष तथा शिल्प पक्ष के विकास की प्रक्रियाओं को ध्यान में रखकर उसे कितने चरणों में बांटा गया है? यहाँ लिख देते हैं तथा, ऊपर लिखने की जगह नहीं थी। तथा शिल्प पक्ष के विकास की प्रक्रियाओं को ध्यान में रखकर उसे कितने चरणों में बांटा गया है? तो 3 चरणों में बांटा गया है। ठीक है, 3 चरणों में बांटा गया है। 3 चरणों में बांटा गया है। आगे बढ़ेंगे। कॉमरेड का कोट कहानी के लेखक कौन रहे? कॉमरेड का कोट कहानी के लेखक रहे सृंजय। ठीक है, सृंजय का एक अन्य महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है भागदत्त का हाथी। ठीक है, भागदत्त का हाथी, ये सृंजय का एक अन्य महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है, भागदत्त का हाथी। आगे बढ़ेंगे। मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानी में कितनी कहानियां संकलित हैं? तो 100 कहानियां संकलित है। मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानी में 100 कहानियां संकलित है। यह कहानी संग्रह सन 1882 में प्रकाशित हुआ। गुलकी बन्नो कहानी के लेखक कौन है? गुलकी बन्नो कहानी के लेखक कौन रहे? तो धर्मवीर भारती जी। गुलकी बन्नो कहानी के लेखक रहे धर्मवीर भारती जी। आगे बढ़ेंगे। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? दूसरा ताजमहल की लेखिका रही नासिरा शर्मा जी। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका रही नासिरा शर्मा जी। इनके अन्य कहानी संग्रहों के नाम इस प्रकार है जैसे शामी कागज, पत्थर गली, सबीना के 40 चोर, खुदा की वापसी, इंसानी नस्ल इत्यादि। फिर से एक बार बोल रही हूँ। शामी कागज, पत्थर गली, सबीना के 40 चोर, खुदा की वापसी, इंसानी नस्ल, ये सभी कहानी संग्रह नासिरा शर्मा जी द्वारा रचित है। आगे बढ़ेंगे। हरिबिंदी किस साहित्यकार की रचना है? हरिबिंदी किस साहित्यकार की रचना है? तो मृदुला गर्ग की रचना है हरिबिंदी। इनके अन्य कहानी संग्रह के नाम है कितनी कैदे, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डैफोडिल जल रहे हैं, ग्लेशियर से, मेरे देश की मिट्टी आहा इत्यादि। ठीक है, कितनी कैदे, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डैफोडिल जल रहे हैं, ग्लेशियर से, मेरे देश की मिट्टी आहा इत्यादि। ये सभी रचनाएं किनके द्वारा रचित है? तो मृदुला गर्ग जी द्वारा रचित है। आगे बढ़ेंगे। प्रेरणा नामक कहानी रचित है। प्रेरणा नामक कहानी किनके द्वारा रचित है? तो प्रेमचंद द्वारा रचित है प्रेरणा नामक कहानी। प्रेरणा नामक कहानी मानसरोवर भाग 4 की पहली कहानी मानी गई है। ठीक है, प्रेरणा नामक कहानी मानसरोवर भाग 4 की पहली कहानी मानी गई है। आगे बढ़ते हैं। तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न है। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो सन 1929 ईस्वी में। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह फांसी। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह का नाम क्या रहा? जैनेन्द्र के पहले कहानी संग्रह का नाम रहा फांसी, जो कि कब प्रकाशित हुआ? तो सन 1929 ईस्वी में। ठीक है। फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से प्रभावित कथाकार जैनेन्द्र ने जानवी, पत्नी, मास्टर जी, एक रात, ध्रुव यात्रा, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, वातायन, एक कैदी, अपना अपना भाग्य नामक कहानियों की रचना की थी। किससे प्रभावित होकर? तो फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से प्रभावित होकर इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, कौन कौन सी कहानियाँ लिखी? तो जानवी, पत्नी, मास्टर जी, एक रात, ध्रुव यात्रा,
पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, वातायन, एक कैदी, अपना अपना भाग्य इत्यादि कहानियाँ लिखी जैनेंद्र ने। ठीक है, तो आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।